गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7.4 एक्सरसाइज में जैसे मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला काय का बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट में है, वो चीजें क्लियर नहीं है। तो कुछ बच्चों ने हालांकि कल करके दिखाए थे क्वेश्चंस, तो उसमें ये है कि जब डायरेक्टली होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प से उसमें होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, वो हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बने या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बने, जैसे भी बने हम खुद बनाएंगे अगर हमें डायरेक्टली बना हुआ नहीं है तो। ठीक है, लेकिन इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन है, टाइप है। पहला तो ये है कि जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सपोज करो इस तरह दिया हुआ है क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे डायरेक्टली होल स्क्वायर नहीं है, ये एक्स वाली टर्म भी अलग से दी हुई है। हमारी जो फॉर्मूला है उसमें केवल एक्स की टर्म स्क्वायर में और प्लस साथ में कुछ कांस्टेंट, तो हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे कि ये किस टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, तो उसके लिए जो टर्म कम पड़ रही हो उसको प्लस भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, तो होल स्क्वायर बना लेंगे इसको। अब हो सकता है कि ये वाली टर्म रूट में हो या हो सकता है कि रूट में ना हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला बनेगा वो सारे हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो रूट वाला हो चाहे रूट वाला नहीं हो। ठीक है, तो एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, इसमें ऊपर डीएक्स लगा होगा, यहाँ पे रूट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है या ऐसे ही रह सकता है। ठीक है, एक ये पहला टाइप है जिसमें ऊपर कांस्टेंट है, यानी कि 1 है, 1 हो सकता है, 2 है, 3 है, कुछ भी कांस्टेंट है बट वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अगर इसमें ऊपर वेरिएबल आ गया तो फिर ये तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन ही बदल जाएगा पूरा। कैसे होगा, एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है 16 वाला। 16 क्वेश्चन में कह रहा है 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन ये तो सिंपल था जिसमें कांस्टेंट ऊपर था, तो डायरेक्टली कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के फिर फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे वेरिएबल ऊपर भी आ गया और नीचे रूट में वही टर्म है। तो अब हम देखें इसमें, तो इसमें भी दो तीन तरह के क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जो इसमें रूट वाली टर्म दी हुई है, क्या हम इसको अगर कुछ मान लें, केवल रूट के अंदर वाली टर्म को, पूरी टर्म को नहीं, केवल रूट के अंदर वाली जो टर्म है ये पूरी, अगर हम इसे टी मान लें तो क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बनना है। अब इसके दो केस बनेंगे, या तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली बनना होगा पूरा, या डेरिवेटिव पूरा ना बन के केवल कोफिशिएंट्स का फर्क होगा। कोफिशिएंट्स का मतलब अगर हम इसको टी मान लें पूरा तो ये बनेगा 4x प्लस 1 dx dt, 4x प्लस 1 dx dt पूरा बन रहा है डायरेक्टली। ठीक है, अगर मान लो ये डायरेक्टली नहीं बनता तो क्या होता, तो ये होता कि यहाँ पे जैसे हमारा 4x प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पे जो टर्म है वो 4x प्लस 1 ना होके मान लो दिया हुआ है 6x प्लस 8 दिया हुआ है। ठीक है, मान लो टर्म जो दी हुई है वो हमारी 6x प्लस 8 दी हुई है, तो फिर क्या होगा, 6x प्लस 8 दी है तो 6x प्लस 8 का मतलब ये है कि वेरिएबल वैसा ही आ रहा है। भाई हमें ऊपर x चाहिए, इसका डेरिवेटिव जो आएगा तो सिर्फ x आएगा, लेकिन हमें 4x चाहिए, वहां 6x दिया हुआ है, हमें 1 चाहिए, वहां पे 8 दिया हुआ है। तो अगर डायरेक्टली बन जाता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर इसमें केवल कोफिशिएंट्स का फर्क आता है, यानी टर्म वही है, केवल 4 की जगह 6 आ रहा है, 2 की जगह 8 आ रहा है, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, उसको भी मैं अभी समझा दूंगा। इसमें क्या करना है, इसमें तो डायरेक्टली बनना है, तो इस पूरी टर्म को हम टी मान लेंगे। लेट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, 4x प्लस 1 dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये पूरी जो टर्म है ये आपकी टर्म dt बन जाएगी अपॉन ये वाला हो जाएगा t। ठीक है बेटा, ये पूरी टर्म बन गई और इसका कर लेंगे t की पावर ये -1 अपॉन 2 प्लस 1 -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 -1 अपॉन 2 रूट t की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, इसका तो ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे। अब जिसमें नहीं बनेगा ये, उसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए तरीका थोड़ा समझने देना। उसके लिए तरीका क्या है, उसके लिए तरीका है जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है
18 वाला, 18 वाले में दिया है 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये फर्क है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ था और इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है। डेरिवेटिव की फॉर्म वही है, केवल कोफिशिएंट्स का फर्क है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। अगर हम इसको सिंप्लाइज करें, डेरिवेटिव माने, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6x प्लस 2। लेकिन हमारे में ऊपर क्या है 5x माइनस 2 है, यानी वो टर्म उस फॉर्म में नहीं है। अगर ऐसा हो तो एक मेथड है कि हम चाहते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये बने, तो इस पूरे की वैल्यू को हम थोड़ा सा मान लेते हैं। लेट 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a d अपॉन dx, d अपॉन dx मतलब डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। प्लस b क्यों लिखा? तो कांस्टेंट, यानी हम ये चाहते हैं कि इस पूरे का जो डेरिवेटिव है वो निकल के इसके इक्वल आए। तो a d अपॉन dx डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और प्लस b क्यों लगाया कि कहीं कुछ कांस्टेंट अगर एक्स्ट्रा बच रहा है, कुछ बच रहा है, तो वो एज ए b की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यानी इस पूरे की वैल्यू ये निकल के आनी चाहिए। अब इसको कंपेयर करो, 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a, इसका d अपॉन dx कितना आएगा 6x प्लस 2 प्लस b। अब मल्टीप्लाई करें तो 6ax प्लस 2a प्लस b, 5x माइनस 2। अब अगर कंपेयर करें तो x वाली टर्म x वाली टर्म के साथ और कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के साथ। तो ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो 6a, x का कोफिशिएंट 6 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 5 है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन 6। ठीक है, और 2a प्लस b कितना है 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 2। इसमें a की वैल्यू पुट कर दो 5 अपॉन 6 प्लस b माइनस 2, तो ये निकल के आ जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2 से कट जाएगा 5 अपॉन 3, माइनस का हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 3, तो 3 टू जा 6 माइनस 11 अपॉन 3। ठीक है, b की वैल्यू ये आ गई। अब b की वैल्यू ये इसमें पुट करेंगे, इसमें नहीं, इसमें, क्योंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए ना, ये वाली पूरी टर्म जो है। तो 5x माइनस 2, नाउ जो हमारा ये इंटीग्रेशन था 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो इस पूरे की 5x माइनस 2 की वैल्यू ये वाली पुट कर रहे हैं। a कितना है इसमें देखो जरा 5 अपॉन 6, तो 5 अपॉन 6 और कितना है 6x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस 11 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। आ रहा है समझ में? केवल हमने न्यूमरेटर की वैल्यू पुट की है, 5x माइनस 2 की जगह ये पूरी वैल्यू पुट की है। इसको भी अगर आप सिंप्लाइज करेंगे तो यही निकल के आएगा। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि अब इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो पूरी टर्म है सेपरेट डिवाइड कर रहे हैं हम दोनों टर्म्स का, तो 5 अपॉन 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस 11 अपॉन 3 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसमें ये जो इंटीग्रेशन था वो इस तरह बन के आ गया। इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर है, तो इसका तो जैसे मैंने अभी बताया था t मान के कर लेंगे, इसका 1 अपॉन t हो जाएगा, रूट पुट तो कुछ लगानी है, रूट t हो जाएगा, लॉग t हो जाएगा। इसका कैसे करेंगे? इसका आप उस वाले से करेंगे जो सबसे पहले क्वेश्चन थे शुरुआत के 9 और 10। इसमें ऊपर कांस्टेंट था, उसमें क्या करेंगे पहले 3 कॉमन लेंगे, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 5 अपॉन 6, इसको जब t मानोगे इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली ऊपर है तो log t हो जाएगा, तो log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3। अब ये इसमें हमें बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो पहले तो 3 कॉमन लें इसमें से, तो 3 हमने कॉमन लिया, तो यहां पे बचा x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3।
अब इसमें होल स्क्वायर बना लेना कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो ये ए स्क्वायर वाली टर्म है और ये 2ab वाली टर्म है। तो इसको भी थोड़ा सिंपलेस्ट करें, 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/9 1/, इसको देखो तो ये a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab b की जगह क्या है, यहाँ पे b की जगह 1/3 है, लेकिन जब हम b स्क्वायर लेते हैं तो हमें तो स्क्वायर करना पड़ेगा 1/3 यानी 1/9, तो हमें 1/9 चाहिए, यहाँ पे वो है नहीं, तो यहाँ पे हमने प्लस भी कर लिया, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 और माइनस 1/9, ये जो 1/3 है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/9 dx अपॉन, अब ये पूरा जो है वो होल स्क्वायर बन रहा है x + 1/3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, x + 1/3 का स्क्वायर यहाँ तक। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -1 3 3 या 9, 3 में से बन गया 2/9, तो ये प्लस का निकल के आएगा 2/9, ठीक है, ये टर्म निकल के आएगी। इसको हम लिख देंगे √2/3 का स्क्वायर, तो ये टर्म हो जाएगी 5/6 log 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस 11/9, ये बन जाएगा पूरा आपका √2/3 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a, इसको t मानेंगे बेटा, है ना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 1/a, a का मतलब √2/3 tan इनवर्स x मतलब इसको देखो t मानेंगे ना आप, तो x + 1/3 अपॉन a कितना था, √2/3 प्लस c, इसको आप सिंपलेस्ट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करना है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट ऐसे ही करना है आपको।